हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पेपर अड्डा। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉपिक लेकर आया हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर और हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। दोस्तों, इस टॉपिक को मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बनाने से पहले, वाक्य को बनाने से पहले हम आपको ये समझाएंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए ऐसे, ये मान लीजिए ये आप हैं। ठीक है, मैं एक पॉइंट बना देता हूँ इस प्रकार से, ये आप हैं। ठीक है, और ये कोई मान लीजिए, ये मान लीजिए आपकी सिस्टर है। ठीक, तो आपका नाम कुछ भी नाम रख लेते हैं। ठीक है, आपका नाम मान लीजिए मोहन है। ठीक है, आपकी सिस्टर का नाम मान लीजिए सुमन है, सुमन। ठीक है, और ये हूं मैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, मेरा कोई भी नाम मान लीजिए। ठीक है, मेरा नाम ले लीजिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पहले समझाता हूँ कि ये होता क्या है। ठीक है, तो मैंने कहा कि आप सुमन के पास जाइए और पूछ कर आइए कि सुमन कैसी है। ठीक है, तो आप गए, मान लीजिए ये मोहन है, यानी कि आप गए सुमन के पास, आपने पूछा आप कैसे हो। तो सुमन ने कहा, क्या कहा सुमन ने, यहाँ पर मैं लिखता हूँ। ठीक है, सुमन ने कहा, यहाँ पर लिखते हैं, सुमन सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम हैप्पी। ठीक है, और ये इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दी यहाँ पर, इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए, आपने सुमन से कहा आप कैसी हो। ठीक है, तो सुमन ने आपसे कहा, सुमन सेड, सुमन ने कहा आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। ठीक है, अब आप मेरे पास आए, आप मेरे पास आए। ठीक है, और मैंने आपसे पूछा, बताओ सुमन ने आपसे क्या कहा। ठीक है, तो अब आप मुझे जवाब दो प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है, पहला जवाब होगा कि आप ऐसा ये वाक्य यहाँ से उठाएं और मुझे बोल दें कि सुमन ने कहा मैं खुश हूँ। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, सुमन सेड आई एम हैप्पी। ठीक है, ये बात आप डायरेक्ट मेरे से बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि आप इसको अपने शब्दों में कहें। ठीक है, अपने शब्दों में बदल कर कहें। कैसे कह सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं, सुमन सुमन सेड said that she was happy। यहां पर लिख देता हूं happy। ठीक है, ये आपका दूसरा तरीका है। ठीक है, पहला तरीका है, देखिए आप अब मुझसे कह रहे हैं ना कि सुमन ने कहा मैं खुश हूं, आपने जैसा का तैसा मेरे से कह दिया। ठीक है, जैसे उसने आपसे कहा वैसा ही आपने मुझसे कह दिया, तो ये कहलाएगा हमारा डायरेक्ट। ठीक है, क्या कहलाएगा हमारा डायरेक्ट। ठीक है, और दूसरा है कि आपने अपने शब्दों में कहा। ठीक है, इस प्रकार से कहा कि सुमन ने कहा था कि वह खुश थी। ठीक है, जैसे आप अब मेरे पास आकर मुझसे बोल रहे हैं, तो ये बात आपकी पास्ट में हो गई। ठीक है, क्योंकि ये कथन आपसे सुमन ने उस समय कहा था जब आप सुमन के पास थे, लेकिन अब आप मेरे पास आए हैं, तो आप ये बात मुझसे पास्ट में बोलेंगे। अगर अपने शब्दों में बोलेंगे तो पास्ट में बोलेंगे, इसलिए ये यहाँ पर बाज आ रहा है। ठीक है, टेंस चेंज हो गया। ठीक है, तो आप इस प्रकार से बोल रहे हैं कि सुमन ने कहा था कि वो खुश थी। ठीक है, आप मुझसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हो, ये हमारा कहलाएगा तरीका इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। ठीक है, ये आप अपने शब्दों में बोल रहे हैं, ये इनडायरेक्ट कहलाएगा। और ये आप ज्यों कहते हो, जैसा उसने कहा वैसा ही आपने मेरे से बोल दिया, तो आपका ये तरीका कहलाएगा डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, नरेशन या फिर स्पीच भी बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन या फिर डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों। ठीक है, देखिए, ये मान लीजिए आप हैं। ठीक है, आपका नाम है मोहन। ठीक है, ये आपकी सिस्टर का नाम है सुमन। ठीक है, और ये मैं हूं, मेरा नाम है सूरजपाल। ठीक है, तो अब मैंने आपसे कहा आप
अपनी सिस्टर से जाकर पूछिए कि वो कैसी है। ठीक है, तो आप गए अपनी सिस्टर के पास यानी सुमन के पास, आपने सुमन से कहा कि आप कैसी हो, तो सुमन ने आपसे कहा, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपने सुमन ने कहा आपसे कि सुमन सेड आई एम हैप्पी, सुमन ने कहा आपसे क्या कहा कि मैं खुश हूँ। ठीक है, अब आप आए मेरे पास और मुझे जवाब बताने लगे कि सुमन ने आपसे क्या कहा आपसे, सुमन ने कहा कि वो खुश है। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से बोल रहे हो कि सुमन ने कहा कि वह खुश थी, ठीक है, सुमन ने कहा वह खुश थी, तो ये हमारा इनडायरेक्ट तरीका हो जाएगा। ठीक है, यानी इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं इसे। ठीक है, लेकिन अगर आपने सुमन का कथन उठाया और आपने वैसा के वैसा ही मेरे को कह दिया, ठीक है, यानी जैसे का तैसा कह दिया, जैसे सुमन सेड आई एम हैप्पी ये बोल दिया आपने मेरे पास में आकर, ठीक है, तो भी मैं मतलब तो समझ जाऊंगी कि हाँ सुमन खुश है। ठीक है, लेकिन वो तरीका आपका कहलाएगा डायरेक्ट और ये तरीका आपका कहलाएगा इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन बोलेंगे इसे। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन या फिर इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, या इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यहाँ पर अगर स्पेलिंग आपको दिखाई ना दे अच्छे से तो आप ऊपर से लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट नरेशन, ये स्पीच यहाँ से देख सकते हो स्पेलिंग। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये बेसिक तो क्लियर हो गया होगा कि किसे कहते हैं डायरेक्ट नरेशन और किसे कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन या फिर इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। आप अपने समझने के लिए इस चीज को नोट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए मैं अब आपको लिख कर भी समझाता हूँ। ठीक है, ताकि आपके जो है नोट्स भी बन जाए और आपके जो एग्जाम आएंगे तो उसमें जो भाग का आएगा तो उसको आप कैसे इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अब मैं आपको लिख कर समझाता हूं, अच्छे से नोट्स भी बनवाऊंगा आपके। ठीक है, चलिए मेरे साथ लिख सकते हैं या फिर मैं बोल देता हूं या फिर मैं लिख देता हूं यहाँ पर। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में किसी व्यक्ति की बात को, ठीक है, अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे, अंग्रेजी भाषा में किसी व्यक्ति, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को हम दो प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को, ठीक है, कही गई बात को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहला तरीका हमारा डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट क्या है मैंने अभी आपको बताया और अभी मैं यहाँ पर लिखकर बताता हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए पहला तरीका होता है हमारा, ये देखिए, वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों, यानी जैसा उसने कहा वैसा ही, सेम वैसा ही, ठीक है, कुछ बदलाव नहीं करना है, तो क्या कहलाएगा ये हमारा डायरेक्ट तरीका। ठीक है, तो वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों दोहरा कर, ठीक है, दोहरा कर कहना, ठीक है, ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा डायरेक्ट नरेशन, ठीक है, या फिर इसे कहते हैं हम डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा ना। चलिए, तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से इसको और क्लियर करता हूं। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं चेंज नहीं करूंगा, जो मैंने अभी आपको समझाया था सेम वही एग्जाम्पल रखूंगा, जिससे कि आपको जो है परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए तो हम एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए
क्या हमारा एग्जाम्पल क्या था दोस्तों? सुमन सैड। आगे मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा, ठीक है, ये कैसे हम कॉमा हटाकर दैट लगा देते हैं, कैसे सैड को चेंज करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, ये सारी चेंजिंग मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। सुमन सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो कॉमा लगाते हैं ना, इसमें आप कन्फ्यूजन हो जाते होंगे, ठीक है, कन्फ्यूज हो जाते होंगे। आप जो है इस प्रकार से कर देते होंगे, इस प्रकार से, और यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। तो ऐसे कॉमा नहीं लगते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा ऐसे नहीं लगते हैं, ये नीचे को रहता है, ठीक है। यह 66, ये इसको ऐसे याद कर लेना। देखिए पहले शुरू में आता है हमारा 66, ठीक है, और बाद में जो नंबर आता है वो आता है 99, ठीक है। ये 99 बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। तो पहले कौन आएगा? पहले ये आएगा, तो पहले ये वाली आएंगे, ठीक है। इसके बाद में 99 है, तो 99 से इस प्रकार से होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद करना है, पहले कौन सा वाला रहेगा? ये 66 वाला रहेगा, तो नीचे के लिए रहना, ठीक है। ये नहीं करना, ये गड़बड़ है, ठीक है। अगर मैंने अभी जो वाक्य आपको बताया था उसमें अगर मैंने इस प्रकार से लगा दिया हो ना, तो सॉरी दोस्तों, उसके लिए आप इस प्रकार से कर लेना, ठीक है। अभी जो मैंने वाक्य बताया था सुमन वाला, तो उसमें शायद इस प्रकार से लग गया था, ठीक है। तो वो सॉरी, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपको। आप जो है वहां पर ये कर लेना इस प्रकार से, ठीक है। तो हमारा ये इस प्रकार से लगेगा, ठीक है। शुरू में इस प्रकार से लगेगा और अंत में इस प्रकार से ऐसे लगता है, ठीक है। तो चलिए इसको याद रखना दोस्तों, ठीक है, गलती हो जाती है कभी कभी। चलिए, तो मैं आपको अभी वाक्य लिखकर बताता हूँ, ठीक है। सुमन सैड आई एम हैप्पी, हैप्पी, ठीक है। और ये इन्वर्टेड कॉमा ऑफ कर दिया इस प्रकार से दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये ऊपर को नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। पहले 66 फिर 99, इस प्रकार से याद रख लेना आप, ठीक है। चलिए, तो इसको नोट कीजिए दोस्तों। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? ये होता है डायरेक्ट नरेशन, ठीक है। वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों दोहराकर कहना डायरेक्ट नरेशन या फिर डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में आपको ये वाक्य दे दिया, सुमन सैड आई एम हैप्पी। अब ये बात आप किसी से कहोगे ज्यों का त्यों ऐसे ही उठाकर कहोगे, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था बहुत अच्छे से, ठीक है। तो वैसे कहोगे ज्यों का त्यों, तो आपका जो है कहलाएगा हमारा डायरेक्ट नरेशन, ठीक है। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है ये तो आप अच्छे से समझ गए, ठीक है। अब चलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, ठीक है। पहले हम समझ लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को बहुत अच्छे से, फिर आपको रूल बताएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, मैं इसको रब कर देता हूं। तो दोस्तों, जो हमने अभी आपको बताया था कि किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, तो उसमें हमने पहला आपको बता दिया डायरेक्ट तरीका, अब दूसरा हम इनडायरेक्ट का बताते हैं, ठीक है। वक्ता द्वारा, ठीक है, वक्ता, वक्ता कौन होता है? जो बोलता है, ठीक है, वो वक्ता कहलाता है, ठीक है। तो वक्ता की बात को, यानी जो कहने वाला है उसकी बात को हम ज्यों का त्यों ना कहें, बल्कि उसके जो एक्चुअल शब्द हैं उनको बदल कर कहें, अपने शब्दों में कहें, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, वक्ता के वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक यानी एक्चुअल, एक्चुअल शब्दों को, शब्दों को ना कहकर उसके कथन को, ना कहकर उसके कथन को, उसके कथन को, कथन को अपने, अपने शब्दों, अपने शब्दों में, शब्दों में, शब्दों में कहना या प्रकट करना, या प्रकट करना, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। क्या कहलाता है हमारा? इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। प्रकट करना, करना रह गया, ठीक है, प्रकट करना क्या कहलाता है दोस्तों? इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है, कहलाता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए, वही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सुमन, सुमन सैड, कॉमा हटाया, दैट लगा दिया, ठीक है, और आई चेंज हो गया सी में, वाज हैप्पी, ठीक है। तो ये बन गया हमारा सुमन सैड दैट सी वाज हैप्पी। सुमन ने कहा था कि वह खुश
थी। ठीक है, ये हमारा कौन सा तरीका हुआ दोस्तों, ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन हुआ। ठीक है, इनडायरेक्ट का तरीका हुआ। ठीक है, तो इस तरीके को हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं या फिर इसको इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच, स्पीच भी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया दोस्तों, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। ठीक है, अब हम आपको रूल बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए, अब बढ़ते हैं रूलों की तरफ। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, मैं आपको वही एग्जाम्पल फिर से लिखूंगा और उस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है। ठीक है, कॉमा क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इनको अच्छे से, देखिए समझते हैं। यहाँ पर सुमन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, अब यहां से लेकर यहां तक इसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं इसे। और इसको क्या कहते हैं, ये जो कॉमा के अंदर है, ठीक है, इसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसे कहते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिए, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। राइट, अब इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं आरवी कह सकते हैं इसे। कैसे, आर यहां से उठा लेंगे, बी यहां से उठा लेंगे। शॉर्ट में मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि आगे चलकर रूल में मैं पूरा नहीं लिखूंगा, केवल आरबी और आरएस ही लिखूंगा। ठीक है, शॉर्ट में लिखूंगा। इसमें देखिए आर यहां से लेंगे और एस यहां से लेंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा आर एस। ठीक है, आगे जब हम रूल लिखेंगे तो उसमें हम आर एस और आरवी का यूज करेंगे। ठीक है, हम पूरा नहीं लिखेंगे, नहीं रिपोर्टेड स्पीच लिखें ना रिपोर्टिंग वर्ब लिखें, केवल हम आरबी और आरएस लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है बात। इसको आप पहला वाक्य भी बोल सकते हो, पहला वाक्य, और इसको आप दूसरा वाक्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा वाक्य। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई दोस्तों, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब दोस्तों मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बताता हूं, तो चलिए देख लीजिए ये पॉइंट दोस्तों। देखिए इसमें हमारा पहला पॉइंट है, रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। ये पॉइंट तो अभी मैंने जब आपको बताया था उससे भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है, देखिए रिपोर्टेड स्पीच मैंने बताया ना आपको, ये क्या होता है, इतना क्या होता है, हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है, ये मैंने आपको अभी शुरू में भी बताया था। ठीक है, इसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे क्या लिखा है इसमें, तथा रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद कॉमा, ये वाला कॉमा देख सकते हो, एक कॉमा। ठीक है, ये कॉमा लगाते हैं। देखिए राम सेड, ये क्या है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, तो इसके बाद में ये लग गया हमारा कॉमा, इस कॉमे की बात हो रही है। ठीक है, ये कॉमा है हमारा ना, इसकी बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये कॉमा हमारा लगता है। ठीक है, सेड के बाद कॉमा लगाते हैं। ठीक है, वैसे सेड के बाद कॉमा लगता है। ठीक है, लेकिन अब ये टू आया है तो इसमें ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट के बाद में कॉमा लगेगा। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं आता तो केवल कॉमा यहाँ पर ही लग जाता और ये नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है तो अब यहाँ पर लगेगा कॉमा। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ रही ना आपको। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद में देखिए डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। ये हमारी कौन सी स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, ये क्या है, हमारा डायरेक्ट का वाक्य है। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच है हमारी, तो इसमें वक्ता की बात को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। ये बात इसमें लिखिए, देखिए डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। ठीक है, अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अंदर हमने लिखा, ये है हमारा इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर लिखा है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के प्रथम शब्द का पहला अक्षर सदैव कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। देखिए मैं ये छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों से आप जो है
बहुत अच्छे से बना पाएंगे वाक्य, आपकी जो है गलतियां बहुत कम होंगी या फिर गलतियां जो है बिल्कुल नहीं होंगी, ठीक है। क्योंकि ये चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा और डायरेक्ट आपको वाक्य जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना सिखा दूंगा, तो फिर ये गलती आप कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं सारी चीजें बता रहा हूँ पहले से ही, ठीक है। तो देखिए हमारा ये जो एच है, एच ये बड़ा है, ठीक है, कैपिटल बनाना है, ये पहला लेटर हमें कैपिटल बनाना है, किसमें, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले में, ठीक है। यही लिखा है इसमें कि डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा, ये रहा हमारा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, के अंदर के प्रथम शब्द का पहला अक्षर, ठीक है, ये हमारा प्रथम शब्द है, इसका पहला अक्षर ये रहा एच, ठीक है। इसको क्या करना है, बड़ा बनाना है, ये कहना चाह रहे हैं बड़ा बनाना है इसको, ठीक है। शब्द का पहला अक्षर सदैव कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं करना है आपको, छोटे छोटे अक्षर में, मतलब ऐसे प्रकार से नहीं लिखना है आपको, ऐसे कभी नहीं लिखना है, ठीक है। किसमें, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले में, ठीक है। आपको हमेशा ऐसे लिखना है। वैसे तो ये वाक्य आपका लिख कर आएगा पेपर में, लेकिन फिर भी मुझे तो बताना चाहिए ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ हर चीज़, ठीक है, प्रत्येक चीज़ आपको बताऊंगा। इसके बाद में हमारा चौथा पॉइंट है दोस्तों, इनडायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट कॉमा का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होता है, जब हम इसको बदलेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तब हम ये वाला जो कॉमा है ना, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये और ये, ठीक है, इसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा, तो इसको हम नहीं यूज करेंगे, ठीक है, इसको हटा देंगे, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं इस रूल में, ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए अब हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वर्ब, प्रोनाउंस और समय व स्थान बताने वाले निकटता सूचक शब्दों में कुछ परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है परिवर्तन होगा नाउन में, ठीक है। तो जैसे ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है, ये कह रहे हैं कि वर्ब या प्रोनाउंस है और ये समय है, इनमें कुछ कुछ परिवर्तन होता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको इनडायरेक्ट करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये रूल भी आपका यहीं पे क्लियर हो जाएगा जब मैं इसको इनडायरेक्ट करूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अभी मैं आपको रूल नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं देखिए एक एक चीज आपको परोस रहा हूँ, पहले आप एक एक चीज अच्छे से ग्रहण करते जाइएगा, ठीक है। तब देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सारी चीजें एकदम से छोड़ दूंगा तो फिर चीजें कठिन हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको इसमें ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, अभी रूल लगाऊंगा ना फिर चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो इसको पहले बनाकर दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। राम, सेड टू को चेंज करेंगे, ठीक है। अब सेड टू चेंज होगा, ठीक है। अभी सेड सुमन वाले वाक्य में सेड चेंज नहीं हो रहा था, इसमें चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि इसमें टू दिया है, ठीक है, और उसमें टू नहीं दिया था। और सामने क्या है हमारा, असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस है, तो उसमें जो है चेंज होगा, ठीक है। जब हमारा टू दिया हुआ तो चेंज होगा, टू नहीं दिया होगा तो चेंज नहीं होगा, तो सेड का सेड ही रहता है। ये चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा रूल में, तभी तो जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है आप चुपचाप वीडियो को आगे देखते रहना, एंड तक देखना वीडियो, ठीक है। तो आपको ज्यादातर चीजें मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो सेट टू के लिए हम चेंज करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा टोल्ड। अब ये टोल्ड कैसे हो गया, ये आगे रूल में बताएंगे, ठीक है। तो टोल्ड के बाद में अब हमारा ये आ गया मी, ठीक है। ये कॉमा हम हटा देते हैं, दैट लगा देते हैं इसके स्थान पर, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा को भी हटा देते हैं। अब देखिए ही आ रहा है ना, अब ही हमारा चेंज होगा, ठीक है, इसके हिसाब से चेंज होगा, मी के हिसाब से। कैसे चेंज हो रहा है ये सारी चीजें बताऊंगा मैं आगे रूल में, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आए, ठीक है, क्योंकि एकदम से सारी चीजें नहीं बताई जा सकती, ठीक है। तो ही हमारा जो है सेकंड पर्सन है, ठीक है, और सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब के। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या है, मी है, तो मी के हिसाब से अब चेंज होगा, तो ये हम सब्जेक्ट के केस पर लेकर आएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आएंगे, तो ये मी हमारा बदल जाएगा। जब आप टेबल में देखोगे, सॉरी ये टिक हो गया, जब हम टेबल में जाएंगे तो हमारा मी जो है चेंज होकर आएगा सब्जेक्ट की जगह पर, तो मी का बनेगा आई, ठीक है। ये चेंज करना भी बताऊंगा जब प्रोनाउन का टॉपिक आएगा, प्रोनाउन चेंज प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं, ये सारी चीजें आएंगी धीरे धीरे, ठीक है। इसके बाद में आई हो गया, आई के बाद में अब देखिए ये इज आ गया दोस्तों। अब हमें यहाँ पर देखना है हमारा सैड आया है, सैड आया है ना, सैड आया है, तो ये रिपोर्टिंग जो वर्ब है हमारी, ये किस में है, ये हमारी पास्ट में है। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में होगी तो हमारा टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब टेंस चेंज कैसे करेंगे, तो ये जो है ये, तो ये बाद में चेंज हो जाएगा, ठीक है। चेंज कैसे हो गया ये टेंस, ये तब बताऊंगा जब आएगा, अभी टॉपिक आएगा टेंस चेंज करने का, ठीक है।
ये अलग अलग टॉपिक आएंगे। वर्ब जो है वर्ब के बारे में आएगा, एक प्रोनाउन के बारे में आएगा, ठीक है, टेंस के बारे में आएगा, फिर जो है कुछ शब्द होते हैं वो शब्द चेंज होते हैं उनके बारे में टॉपिक आएगा, ठीक है, फिर जो आपके 5 सेंटेंस होते हैं उनको कराएंगे। सारी चीजें एक सीरीज वाइज कराऊंगा मैं, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को डेली देखना, ठीक है। एक वीडियो में सब कुछ तो कवर नहीं होगा, ठीक है, इसलिए आपको जुड़ना पड़ेगा। कम से कम 8-10 वीडियो में पूरा खत्म कर दूंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। 8-10 वीडियो तो आएंगे। इसके बाद में देखिए हमारा बाज हो गया, फिर इल का इल ऐसे ही लिख देंगे, बन गया हमारा वाक्य, ठीक है। राम टोल्ड मी दैट आई वाज इल, ठीक है। तो इसमें इस प्रकार से वाक्य को बनाते हैं। तो मैं क्या समझाना चाह रहा था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वर्ब, प्रोनाउंस और समय व स्थान बताने वाले निकटता सूचक शब्दों में कुछ परिवर्तन होता है। देखिए वर्ब में हमारा परिवर्तन हो गया, ठीक है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसमें भी परिवर्तन हो गया, ठीक है। प्रोनाउन, ये हमारी प्रोनाउन थी, प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन में चेंज आ गया, ठीक है। और इसके बाद में कॉमा भी हट गया, देखिए, ठीक है। इस प्रकार से चेंजेस होंगे थोड़े थोड़े, ठीक है। और हमारा ये वाला पॉइंट था दोस्तों, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा ये वाला का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए हमने इसमें प्रयोग नहीं किया है, तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा वाक्य हमारा बन गया इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट वाक्य बन गया ये। और ये हमारा कौन सा वाक्य है, डायरेक्ट, डायरेक्ट वाक्य है, ठीक है, डायरेक्ट नरेशन, सॉरी ये यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट, ठीक है, नरेशन लिख लेते हैं, नरेशन के लिए एन लिख दी मैंने, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये आप इतना नोट कीजिए। अब हम चलते हैं अपने सेंटेंसेस के तरफ, ठीक है। अब हम बताएंगे आपको कितने सेंटेंस होते हैं, 5 सेंटेंस होते हैं, ठीक है। सेंटेंस के प्रकार आपने पढ़े होंगे दोस्तों। पहला होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस, फिर होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर होता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, फिर होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फिर होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये 5 होते हैं। ये पांचों के हम जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। टेंस वगैरह ये चीजें तो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो हम पांचों को इसको चेंज करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो इसको नोट करिए, आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको अभी लिखाता हूँ इन पांचों को। नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। चलिए ये लीजिए, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा ना, ठीक है। तो अब हम इसको रब कर देते हैं, मिटा देते हैं इसको, ठीक है। तो दोस्तों देखिए मुख्यतः हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ठीक है। हमारे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये सेंटेंस दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आप इस प्रकार से लिख लीजिए थ्योरी करके, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला प्रकार क्या है हमारा, पहला सेंटेंस कौन सा होता है, ये होता है हमारा ये असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, असर्टिव, असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा होता है हमारा इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद में हमारा तीसरा जो होता है दोस्तों, तीसरा क्या होता है हमारा, इंपरेटिव, इंपेरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस, सेंटेंस, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस। इसके बाद में चौथा क्या होता है हमारा, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस। इसके बाद में पांचवा होता है हमारा ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस, सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे 5 होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो दोस्तों अब हम आपको इसमें पहला स्टार्ट करेंगे असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस को सबसे पहले हम सीखेंगे, इसके बाद में हम 1 बाय 1 सभी को सीखते जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए एक दिन में सारी चीजें नहीं कवर कराई जा सकती, क्लास बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों। मैं सोच रहा था एक वीडियो में हो जाएगा, पर एक वीडियो में नहीं हो रहा है, ठीक है। काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी दोस्तों, फिर ये फोन एक्सपोर्ट करने में बहुत समस्या करेगा, ठीक है। तो ये वीडियो पूरी नहीं बन पाएगी दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको जो है ऑफ करता हूँ। अब हमारा दूसरा जो है पार्ट आएगा, पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 में आप देखेंगे ये वाला टॉपिक, ठीक है।
असर्टिव सेंटेंस के हम इनडायरेक्ट आपको बताएंगे, ठीक है। और हमने जो है बेसिक आपको आज बता दिया है, कंप्लीट बेसिक हो गया, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 था, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे पार्ट 2 में, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।